जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? बात आज मैं बहुत ही छोटी सी चीज़ पर करने आई हूँ, लेकिन ये आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है। क्योंकि मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक बहुत सरल सा उपाय देने आई हूँ, जिससे आपके घर में न केवल आपका बल्कि आने वाले वंश तक आपको कभी भी लक्ष्मी की कमी ना हो। बहुत बार भी ये बात आपको समझा चुकी हूँ, आज फिर वही बात दोहरा रही हूँ। लक्ष्मी हर किसी के पास होती है, पैसे हर किसी के पास आते हैं, कम या ज़्यादा ये नहीं हम जानते, पर हम ये ज़रूर जानते हैं कि लक्ष्मी सबको प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा सब बच्चों पर समान होती है, पर हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं, या आमदनी के मुकाबले कहूँ तो खर्चे ज़्यादा होते हैं, शायद ये राइट वर्ड है ना। अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और हमारी आमदनी कम है तो इसका कारक होते हैं कुबेर जी। और आपके घर की एक दिशा से आप कुबेर जी को बहुत प्रसन्न कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कुबेर जी का वास कहाँ है? उत्तर में। कुबेर जी शिव जी के परम मित्र हैं। कुबेर जी को ही शिव जी ने सबसे पहले सोने की लंका दी थी, जो उनके सौतेले भाई रावण ने बाद में अपना बना ली थी। पर क्या आपको पता है कुबेर जी को विशेष आशीर्वाद प्रदान है कि वो जहां भी रहेंगे वहां पर धन धान्य बढ़ता जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी तक कोई कभी भी गरीब नहीं होगा। अरबपति बहुत छोटा शब्द है अगर कुबेर जी की असीम कृपा आप पर बरस जाए तो। मेहनत के मुताबिक हमें फल मिल जाए। सब करते हैं मेहनत, आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, सब करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत के अनुसार अगर हमें धन प्राप्ति हो जाए तो क्या कहने। क्या आप जानते हैं आपकी कुंडली के अंदर जो उत्तर दिशा में बैठे हुए ग्रह होते हैं वही आपके लिए लक्ष्मी योग बनाते हैं, वही आपके लिए धन आने के योग तैयार करते हैं, और वही आपके लिए कुंडली में कहीं ना कहीं आपको अरबपति बनाने का कार्य भी कर देते हैं। अब कुंडली में उत्तर दिशा में कौन से ग्रह बैठे हैं ये तो आपको मैं या कोई बहुत ही नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर बता पाएगा, उसके लिए तो आप उनसे संपर्क करिए। लेकिन चूंकि आपकी ये सारथी आई है तो ये तो आपको बहुत छोटे छोटे उपाय बताएगी जिससे आप अपने घर में कुबेर के खजाने भर लें। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख समृद्धि बनी रहे, कभी भी कर्जा ना आए, कभी आपके घर में धन धान्य के भंडार कम ना हो, तो आपको क्या करना है? आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ अपने घर के नॉर्थ में रखनी है। घर का नॉर्थ हमेशा खाली रहना चाहिए। घर के नॉर्थ के अंदर कभी भी आपको भारी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। कुबेर जी को खुला स्थान पसंद है। कुबेर जी और ब्रह्मा जी का वास होता है नॉर्थ के अंदर। ब्रह्मा जी के भी 4 शीश हैं और उनको भी वहाँ पर बैठने के लिए पूर्ण स्थान चाहिए। तो कुबेर जी और ब्रह्मा जी को हमेशा उत्तर दिशा को खाली रखना ही पसंद होता है। कभी भी अपने घर के नॉर्थ में बेवजह की चीज़ें भरकर मत रखिए। ये केवल आपके घर के नॉर्थ की बात नहीं कर रही हूँ, आपके घर के कमरे का नॉर्थ भी, हर एक कमरा, चाहे एक है चाहे 10 हैं, आपके घर के हर एक कमरे में नॉर्थ हमेशा खुला रहना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए, वहाँ पे जगह होनी चाहिए। आपके नॉर्थ में कभी भी टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए, वरना चाहे आप 100 करोड़ भी कमा लें, एक दिन आप रंक हो ही जाएंगे, आपके ऊपर कर्जा चढ़ ही जाएगा। अगर आपके घर में किसी कारणवश बना हुआ है तो तुरंत प्रभाव से किसी अच्छे वास्तुशास्त्री को दिखाकर इसको सही करवाइए। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको उत्तर दिशा में स्थापित कर देनी चाहिए, जिससे आपके ऊपर कुबेर जी का आशीर्वाद मिलता रहे।
कुबेर जी अत्यंत अत्यंत प्रसन्न होते हैं शिव जी से, और शिव तो स्वयं ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं। शिव जी के आशीर्वाद से तो बड़ी से बड़ी विपदा भी टल जाती है। महादेव का आशीर्वाद हो तो हमारा घर, हमारा वंश, हमारा कुल कभी भी दुखी नहीं रहता। तो इन दोनों को यानी कि कुबेर जी को भी और शिव जी को भी प्रसन्न करने के लिए उत्तर दिशा के अंदर आपको पारे के शिव जी, शिवलिंग और साथ में एक नंदी पारे के ज़रूर स्थापित करने चाहिए। नंदी धर्म के भी स्थापक माने गए हैं। नंदी अपने आप में एक अडिगता, एक स्टेबिलिटी के भी कारक माने गए हैं। नंदी अपने आप में दास हैं शिव जी के। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है भोलेनाथ के चरणों में। माँ पार्वती जी भी एक बारी को शिव जी से अलग हुई, लेकिन नंदी जी कभी भी अपने पूरे जीवन काल में शिव जी को नहीं छोड़कर कहीं गए। किसी भी कारण से नंदी जी ने कभी भी अपने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा। तो इसीलिए आप शिव जी के साथ अगर वहाँ पर पारे के नंदी भी अगर आप स्थापित करते हैं तो आप ये मान के चलिए वहाँ से आपको बहुत 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 लाभ प्राप्त होगा ही होगा। कुबेर जी को अत्यंत प्रिय है पारा। पारे से अत्यंत खुश होते हैं कुबेर जी, और वो भी पारे से बना हुआ शिवलिंग। वाह क्या कहना। पारे के रखे हुए शिवलिंग की जलेरी आपको उत्तर दिशा की तरफ रखनी चाहिए, और नंदी जी को आपको रोज शिव जी के साथ पूजना चाहिए। करके देखिए, आपके घर से कभी भी माँ लक्ष्मी रूठ कर नहीं जाएंगी, और कुबेर जी तो आपके घर में बहुत आराम से अपना आसन लगाकर बैठ ही जाएंगे। आशीर्वाद यही मांगती हूँ ठाकुर जी से कि आप जो भी प्रयोग करें वो आपके सिद्ध ज़रूर हो जाए। चलिए, बस बहुत छोटा सा आपको ये उपाय बताने आई थी। आप इस बात का विशेष ध्यान ज़रूर रखिएगा। एक कुबेर यंत्र भी आपको उत्तर दिशा में ज़रूर लगा के रखना चाहिए। आप ये पेपर पे भी लगा सकते हैं, भोजपत्र पे बनाकर भी लगा सकते हैं, या फिर आप चांदी या फिर पीतल पे बनाकर भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी कुबेर जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहती है। आप कुबेर यंत्र अगर स्थापित करें तो आपको पंचमी के पंचमी उनको अष्टगंध और जल से ज़रूर स्नान कराकर वापस से वहाँ पर पुनः स्थापित कर देना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर आपको जल निरंतर रूप से चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती ही है। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। याद रखिएगा, जो शिवलिंग आप रखें वो अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। पारा हमेशा शिवलिंग के रूप में जो आपको मार्केट में मिलेगा उसके अंदर 70 से 80% पारा होगा, बाकी और धातुओं से मिलाकर उनको बनाया जाएगा। तो शुद्ध पारे के शिवलिंग लीजिएगा ताकि आपको उसका विशेष फल प्राप्त हो। चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। आप मेरे YouTube को, आप मेरे Facebook को और आप मेरे Instagram पेज को ज़रूर ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पर हम आपको नित्य नियम से कुछ नया देते रहते हैं, रोज़ का पंचांग भी बताते हैं और साथ में बहुत सारी जानी अनजानी चीज़ें आपके सामने लाते रहते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। फिर आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।